Mishi Unfiltered and we have time traveled back to 2018 जहाँ पर सारे रैपर्स के एक दूसरे के साथ बीफ चल रहे थे। 2026 चालू होते ही हम लोग ने सबसे बड़ी डिस बैटल देखी between MUA and Lazarus and I think that diss battle was one-sided completely and now Mufar has come out with his diss track probably against Raftaar and Encore AVJ because जिस तरीके से Instagram की स्टोरीज Mufar की थी अभी रिसेंटली उसको देख के तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट रफ्तार और ऑनकोर के बारे में ही होगा। इस इंस्टा स्टोरी पर मुफार ने रफ्तार के बारे में बात किया था, ऑनकोर एबीजे के बारे में बात किया था एंड ही ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑनकोर ऑन हिज लाइन कि एमीबे को ऑनकोर ने हिपोक्रेट बुलाया था एंड ये सेम बात ऑनकोर के लिए मुफार ने बोली। सेकंड थिंग जो मुफार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डिस्कस की थी इज दैट कैसे उसके फैन पेजेस जब कभी भी अच्छा कमेंट करते हैं ऑन रेडिट इट हैज बीन टेकन डाउन and probably it's taken down by Raftaar's team and he also spoke about how these other rappers especially Raftaar they shadow ban him तो उसके tracks उतना perform नहीं कर पाते हैं। So all of this has pushed him to release this diss track. One of the major things that happened between Mufar and Encore is that DL No Cap जो Mufar का track था उसमें काफी लोगों ने speculate किया था कि उसमें diss हो सकता है against सीधे मौत but Mufar और काम ने जब बात किया था Mufar ने clearly उनको बोला कि there is no diss against you guys in DL No Cap. However, even after that, Encore went to say that हम लोग diss battle rappers हैं and अगर diss निकलता है तो भी हम लोग देख लेंगे। तो I think ये point पे मुफार को काफी ज्यादा खटका ये बात एंड ऑल इन ऑल आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हिच पुश्ड हिम टू टेक आउट दिस डिस ट्रैक एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी कि ये डिस ट्रैक किसके बारे में है बिकॉज मेरा गेस है कि ये हो सकता है अगेंस्ट रफ्तार, ऑनकोर एंड मे बी कृष्णा बिकॉज इस डिस ट्रैक का जो पोस्टर है उस पे 3 लोग लटके हुए हैं पेड़ से। सो आई एम स्पेकुलेटिंग कि ये 3 लोग हो सकते हैं। आई थिंक मुफार ने करेक्ट टाइमिंग चूज की है टू रिलीज दिस डिस ट्रैक ये देखते हुए कि माहौल काफी गर्म है एंड काफी सारे दूसरे रैपर्स भी हैं जो ऑनकोर के अगेंस्ट हैं एट दिस मोमेंट। सो आई थिंक उसने इस चीज को ध्यान रखते हुए इस टाइम पे ये रिलीज किया है दिस ट्रैक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। द गुड थिंग अबाउट दिस ट्रैक इज कि इसका म्यूजिक वीडियो आ गया है एंड आई गेट टू रिएक्ट टू द म्यूजिक वीडियो डायरेक्टली एंड ना कि ऑडियो ट्रैक पे बिकॉज ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियोज आर मोर इंटरेस्टिंग आई फील। The thing that he's done here, that pixelated game वाला artwork sort of उसने किया है अपने वीडियो के अंदर, it looks really nice. Like बहुत अच्छी तरीके से उसने हर एक कैरेक्टर को बनाया भी है. Like battle rapper is quite evidently Encore and retired rapper and dead rapper हैं. And मेरा guess था कि कृष्णा और रफ्तार एंड ऑनकोर के ऊपर ये डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. सो रिटायर्ड रैपर तो रफ्तार जैसा दिख रहा है बट आई डोंट नो व्हाई डिड ही कॉल हिम रिटायर्ड रैपर. बट डेड रैपर तो क्लियरली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन है बिकॉज इस पे किसी का फेस भी नहीं दिया हुआ है. हाय भड़वों में आ गया डाक लाया डाकिया मिला के हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य पंगा बता वाक. इसने मुफार ने खुद को ही डेड रैपर बोला है यहाँ पे बिकॉज काफ़ी सारे रैपर्स के फैंस इसको डेड रैपर रेफर करते हैं तो आई थिंक इसने वो खुद ही टैग ले लिया इसमें. हाय भड़वों में आ गया डाक लाया डाकिया मिला के हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य पंगा बता वाकई तुझसे मेरा था क्या. कुछ तो दे दिक्कत तभी तो चली गनमरी पिस्टल निशानेबाज दिग्गज के हाथ में अब किस्मत नाम मेरा सबकी जुबान को दे संघर्ष नेवर आउट ऑफ फाइट लाइक शिवेंद्र कन्वर फूकू तेरे मुंह पे जो है चिपके चरस. नाइस. लाइक have you guys like watched Raj Shamani or Curly Tail podcast? So उस पे शिविंदर आए थे and he is an army officer and he talks about military life and stuff. So जो बार इसमें ये बोल रहा है कि never out of fight like शिविंदर, I think it means कि जैसे आर्मी के लोग कभी भी फाइट से भागते नहीं है. ही इज़ रेफरिंग टू दैट कि मैं भी कभी फाइट से भागता नहीं हूँ. एंड ये जो पूरा उसने ये स्टेज वाला सेटअप किया है लाइक अ बैटल रैप सॉर्ट ऑफ सेटअप, इट लुक्स नाइस बिकॉज ऑनकोर साइड की मैं बैटल रैपर हूँ एंड यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मुफाड़ उसको बैटल रैप में ही हराने वाला है. तेरे मुंह पे जो है चिपके चरस सके जितना बरस रखे उतनी गरज झंझोड़ के तू झटके तो ये वाला बार काफ़ी अच्छा है. लाइक ही सेइंग कि जितनी तुम्हारी बरस हो उतना ही गरज हो बिकॉज
सबको पता है ये मुहावरा कि लाइक गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, तो ही सेइंग कि जितना तुम बरस पाओ उतना ही बोलो, ज़्यादा मत बोलो। सिंपल है बट मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो बार। दर कन्वर फूक तेरे मुंह पे जो है चिपके चरस सके, जितना बरस रखे उतनी गरज, झंझोड़ के तू झटके तो निकलेगा मग, तुझे निपटा के पहले तू सबको सबक। मौत स्वीकार के बैठा अघोरी में, गड्ढे नहीं खोदते लिटाते हैं बॉडी लटकते, जो नीचे वो आते हैं जोड़ी में, कल्ले की फटती है एंड ऑफ द स्टोरी है। ए भी जब बज रहा है मुफाड़ से सूबे से, समझाया कामने पर भाई साहब का रुकेंगे 6x6। अमेजिंग फ्लो स्विच, एंड जो पिछला वर्स भी था आई थिंक काफ़ी अच्छा लिखा गया है। लाइक द थिंग्स दैट ही सेइंग कि मैं अघोरी हूँ एंड मैंने मौत स्वीकार करके बैठी है, सो क्लियरली मीन्स कि ये मौत से डरता नहीं है, एंड मौत एज इन सीधे मौत से ये डरता नहीं है। सो दैट वर्ड प्ले वॉज रियली नाइस। एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि यहाँ पे जो बॉडी बिछाया हुआ है एंड स्टफ, तो बॉडी के नीचे आते हैं दो साथ में, एंड देन वो फ्लो स्विच करता है, तो वो सीधे मौत का जो पूरा फ्लो है, के टाउन वाला सीधे मौत बज रहा है के टाउन में, वो वाला फ्लो लिया है उसने, एंड वो जो कंटिन्यूटी है उससे क्लियरली समझ रहा है कि ही इज़ लिटरली कॉलिंग सीधे मौत लाइक बॉल्स, क्योंकि जोड़े में आते हैं वो भी, सीधे मौत भी जोड़ों में आते हैं। रस रखे उतनी गरज, झंझोड़ के तू झटके तो निकलेगा मग, तुझे निपटा के पहले तू सबको सबक। मौत स्वीकार के बैठा अघोरी में, गड्ढे नहीं खोदते लिटाते हैं बॉडी लटकते, जो नीचे वो आते हैं जोड़ी में, कल्ले की फटती है एंड ऑफ द स्टोरी है। ए भी जब बज रहा है मुफाड़ से सूबे से, समझाया कामने पर भाई साहब का रुकेंगे 6x6, छाती में 6 की 6 मत्थे में फाड़ देंगे, मुंह तेरा मुंह पे नहीं मुतेंगे, उड़ी चिड़ी ऊंची उड़। दिस वर्ड प्ले वॉज रियली नाइस कि लाइक फाड़ देंगे मुंह तेरा, एंड लाइक मुंह एंड मुंह फाड़, ये वाला जो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसने वर्ड प्ले किया है। रुकेंगे 6x6, छाती में 6 की 6 मत्थे में फाड़। दिस ऑल्सो वेरी नाइस कि 6x6 छाती में 6 के जे मत्थे में दे देंगे, लाइक 6 हेडशॉट्स डायरेक्टली। जब बज रहा है मुफाड़ से सूबे से, समझाया कामने पर भाई साहब का रुकेंगे 6x6, छाती में 6 की 6 मत्थे में फाड़ देंगे, मुंह तेरा मुंह पे नहीं मुतेंगे, उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी, सब्जी पूरी ठंडी पड़ी, खत्ते में मुंह दे जो लगे अब ये बातें बुरी, छोटी बड़ी मिली जुली सारी हो गई गुड़ी मुड़ी, गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दूं तेरी, ना नास्तिक ना आस्तिक का कस। भाई साहब ऐसा लग रहा है काफ़ी सीरियस मैटर हो गया है, बिकॉज यहाँ पे फील्डिंग सेट करने की बात हो रही है एंड स्टफ। एंड ये जो गाज़ीपुर वाला बात है, आई थिंक उसने मुफाड़ ने इसको अपने इंस्टा स्टोरी पर भी मेंशन किया था कि ऑनकोर तो गाज़ीपुर के खत्ते हैं, तो आई थिंक वो सेम उसी रेफरेंस में है। पूरी छोटी बड़ी मिली जुली सारी हो गई गुड़ी मुड़ी, गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दूं तेरी, ना नास्तिक ना आस्तिक का कास्मिक में वास्तविक, देखने है दार्शनिक तो चेंज देखा ड्रास्टिक, साथ दो या चुप रहो ना बदलू का दाचित है, बारजे का थाटिक विल लीव यू लथार्जिक, सगड़ी मोमबत्ती चेन पे खुली पोल पट्टी से। ये भी काफ़ी अच्छा फ्लो था, लाइक वास्तविक एंड द थिंग्स दैट ही सेइंग कि ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ एंड स्टफ, वेरी नाइस फ्लो। दो या चुप रहो ना बदलू का दाचित है, बारजे का थाटिक विल लीव यू लथार्जिक, सगड़ी मोमबत्ती चेन पे खुली पोल पट्टी सेम डेव, लेके देखे चैन ये सारे गांडू एक गैंग के, ये मेरी टॉयलेट की चप्पल जो हकता हूँ पहन के, एक ही था प्लान वो भी फेक। इट्स अ फनी बार, लाइक ज़्यादा कुछ है नहीं बट इट्स अ फनी बार कि टॉयलेट की चप्पल बुला रहा है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल बेइज्जती कर रहा है। देखे चैन ये सारे गांडू एक गैंग के, ये मेरी टॉयलेट की चप्पल जो हकता हूँ पहन के, एक ही था प्लान वो भी फेल हो गया, इग्नोर था करना पर खेल हो गया, एबीजे कलम पकड़े समझे खुद को एपीजे, ये कमजोर दिल और गला ये गुलेल हो गया, बर्थडे नाइस बार। और था करना पर खेल हो गया, एबीजे कलम पकड़े समझे खुद को एपीजे, ये कमजोर दिल और गला ये गुलेल हो गया, तेरे बर्थडे के 12 दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ, फ्लो 32 सेकंड में दो 8 बार पलट, और लंबा जो खैच 12 दिन बाद की समझ में आएगा, ये तो मुझे खुद भी ये बार नहीं समझा, लाइक मुझे खुद को ये रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज मुझे ऑनकोर का बर्थडे भी नहीं पता है। तेरे बर्थडे के 12 दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ, फ्लो 32 सेकंड में दो 8 बार पलट, और लंबा जो खैचू तो बावरा में बैजू गोटे तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला, मुझे आज भी पिंकी रैप चिक टॉक्सिक है बड़ी साली सीख चुकी। Now we're moving on to Krishna. मैं बैजू गोटे तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला, मुझे आज भी पिंकी रैप चिक टॉक्सिक है बड़ी साली सीख चुकी टैक्टिक्स, बेचारी को प्यार नहीं मिल पाया पैट्रिक, मैं बना उसका आईना वो करती नहीं प्रैक्टिस, रखता नहीं कैश में गंजा नहीं पसंद, जहाँ चले बिग बॉस और हिप हॉप का सदन, सब चाहे चूमना एक बारी गगन, पर सूरज की झेल नहीं पाते सब अगन, फाड़ो तेरी गुच्ची की शमीज, दिखाऊं शक्ति है जला के क्षमा में करूं सीज, बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज, पिला था तेरा मेंटोर उठा के दिखा तीत। Is he like still talking about Krishna यहाँ पे, because वीडियो में तो वो ऑनकोर दिखा रहा है, तो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर ये वर्ड्स अभी भी कृष्णा के बारे में है तो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट रफ्तार एज कृष्णाज मेंटोर, बट इफ इट्स अबाउट ऑनकोर दैट आई एम नॉट श्योर कि ऑनकोर का मेंटोर कौन है।
मैं करूँ सीज बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज पेला था तेरा मेंटोर उठा के देखा तीत जब से हत्ते चढ़ा है गटमरी पिस्तौल पागल हो गया भाई इसकी स्टोरीज देख लो भाई नेकी कर दरिया में डाल स्टोरीज पे नहीं बैटल रैपर्स फोटो डाल रहे पिंकी के साथ तो वो बचा लेगी क्या तुझे और तुझे Encore posted a picture with Krishna, so this is what he's referring to कि battle rappers Pinky के साथ डाल रहे हैं picture. And at the same time, Mufar had also posted a picture Simpsons के which had like Raftaar, Encore and Krishna in it. भाई यही फर्क है मैं मुंह पे गाली बकता हूँ और तू लोगों से बुलवाता है अब झेलो नतीजे मिस्टर है बीजे और वाह यार रफ्तार वाह भाई वाह इंस्टाग्राम लाइव लगता तूने बहुत ध्यान से सुना था मैंने कहा था ना मैं वो निशान हूँ जो जिंदगी भर नहीं मिटूंगा तूने मेरी बर्थडे की टैटू करा ली अब कलाइयाँ देख और ये सोचिए हुआ कैसे इसे कहते हैं मुझे seriously नहीं पता है if Raftaar got Mufar's birthday tattooed on himself, but that's shocking. टैटू करा ली अब कलाइयाँ देख और ये सोचिए हुआ कैसे इसे कहते हैं नियति कोई मुझे सुने ना सुने वो सब सुन रहा है आओ इसके ड्रिल पे करे दर्दे डिस्को देव असुर सब बैठे या तुर मिले अमृत तो विष मुझे पीना पड़ा हाथ शक्ति का गले पे रोके उसे न करे नील ये कंठ जहरीला बड़ा हल्का है कौन ये डिपेंड करे ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं रोते हुए बजने को खुद लोग आते मुझे ढूंढते हुए कहते भूत पिंकी का देखा स्टेज पे बांध रही सब ये वाला फ्लो इतना बढ़िया है और इतना अच्छा वर्ड्स लिखा गया है दैट होल शिव एंड अमृत वाला स्टोरी को रेफरेंस में लेके बहुत अच्छी तरीके से लिखा है एंड बहुत अच्छा फ्लो भी है लाइक जो बीट्स हैं इस पे इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि उन्होंने शिव तांडव से इंस्पिरेशन लिया है एंड इट्स रियली गोइंग वेल आई थिंक ये वाला पार्ट शायद होगा जो मेरे लिए स्टैंड आउट करे थ्रू आउट द डिस ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं रोते हुए बजने को खुद लोग आते मुझे ढूंढते हुए कहते भूत पिंकी का देखा स्टेज पे बांध रही सब छुपते हुए पे आ गया गाइड बने घूम रहा है घर चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है इतना नहीं छोड़ा बाबू जाने कब से कूद रहा है खुद ही की जली पड़ी खुद ही उसे सुन रहा है हो चुका रिटायर रैप छोड़ के सब करे नायर खत्म हुई फायर रैप अंदर से आता नहीं शायर चुल्लू भर पानी ना भागी अच्छा है मतलब ये वाला बार भी काफ़ी अच्छा है लाइक उसने रफ्तार का ही फ्लो लिया एंड रफ्तार को मिमिक करके उसने ये पूरा बार डिलीवर किया है इट इज़ रियली नाइस एंड आई थिंक मुझे अब समझ गया कि उसने उसको रिटायर्ड रैपर क्यों बुलाया बिकॉज हियर ही इज सेइंग कि अब ये टीवी शोज ज़्यादा कर रहा है और रैप नहीं कर रहा है बिकॉज आई थिंक काफ़ी टाइम हो भी गया है कि रफ्तार का कोई भी ट्रैक नया रिलीज़ हुआ हो सो या रैप अंदर से आता नहीं शायर चुल्लू भर पानी ना भागी रहती थी ट्रेटर्स में धरती से छाती बजी थी तू ब्रेन वॉश करता बैठा के आती थी तभी तोड़ी थी कैन तोड़ू बता के चीट करे उनके साथ जिन्हें बाहर बोले बहन तेरा आइडल डीएम में बोले लेट्स किल इट मैन मैरिड टू माय वाइफ तो ये गेम हुई रखे एली से चोदने में आता हूँ ये खुद पर प्लान सही मारी जाती तेरी गली दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बार कि लाइक आई एम मैरिड टू माई वाइफ सो ये गेम हुई रखे है लाइक काफ़ी सारे रैपर्स बोलते हैं कि आई एम मैरिड टू द गेम सो मीन्स कि गेम उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है लाइक देयर फर्स्ट प्रायोरिटी सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आई एम मैरिड टू माई वाइफ सो ये गेम हो गई रखे है लाइक इट्स अ सेकेंड प्रायोरिटी एंड द वाइफ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ एंड ही सेइंग कि मैं फिर भी इसकी मारता हूँ स्केलेट मैन मैरिड टू माय वाइफ तो ये गेम हुई रखे एली से चोदने में आता हूँ ये खुद बनाती प्लान सही मारी जाती तेरी गलीच प्रजाति मुंह से ना पके जो वो शक्ल पे आती खुली 10 बारी बोल फिर भी दिस इज ऑल्सो गुड एनिमेशन लाइक वो फाइनल बॉस फाइट वाला लग रहा है ये खुद बनाती प्लान सही मारी जाती तेरी गलीच प्रजाति मुंह से ना पके जो वो शक्ल पे आती खुली 10 बारी बोल फिर भी अकल नहीं आती टीम सरकार से ज्यादा तेरी स्कीमें चलाती बोल सिद्धू पाजी और हनी को पापा एमी वैसे जीता नहीं तू बच के भागा आज जब मर्जी नजदीकी खुली है शाखा करो हिप हॉप के सो कॉल्ड इस रतन को नाइस लाइक एमीवे ने मुफाड़ को अपने चुसंबा वाले ट्रैक में शाउट आउट दिया था सो मुफाड़ ने भी यहाँ पे एमीवे को शाउट आउट दे दिया एंड लाइक ही इज गिविंग शाउट आउट टू हनी पाजी एंड सिद्धू पाजी एज वेल सो इट्स नाइस आई फील लाइक ही इज़ नॉट गोइंग टू गो बैक लाइक रफ्तार को नीचा दिखाने के लिए वो बाकी सारे आर्टिस्ट को भी मतलब यहाँ पे शाउट आउट देगा जिनके साथ रफ्तार ने या तो कोलैब किया है या तो जिनसे बीफ हारा हुआ है तू चिंता हो चिंतित खरे के बोले बिना पता भी ना लगे बिना डिका चुते इना मीना भाई बाली आ गया सो कॉल्ड इस रतन को टाटा तू चिंता हो चिंतित खरे के बोले बिना पता भी ना लगे बिना डिका चुते इना मीना परिवार कलंकित कोई रह नहीं पाया छोड़े बिना बोले कैसे बिना दिखा Ina Mina and like that's the flow of Krishna from his track Knock Knock चिंतित खरे के बोले बिना पता भी ना लगे बिना डिका चुते इना मीना परिवार कलंकित कोई रह नहीं पाया छोड़े बिना बोले कैसे बाहर पड़ा थप्पड़ सीधा सीधा तपस्या खंडित तो परिवार कलंकित is he saying
डिका चुता इनमीना परिवार कलंकित कोई रहने या परिवार कलंकित, बिकॉज रफ्तार अपने ग्रुप को परिवार बुलाता है। छोड़े बिना बोले कैसे बाहर पड़ा थप्पड़ सीधा सीधा तपस्या खंडित तो संदिग्ध को फोड़े बिना होता नहीं सहन आता नहीं चैन निचोड़े बिना बचे कुछ दिन गिन हुई बात वो जो बोली थी ना खाऊं ना रहम जाए तो सहम और रो भी देने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती इज्जत बाजार में बुलबुल की सस्ती स्क्रीन पे गालियां खाती है लोगों से सबसे ज्यादा इसकी गांड में मस्ती डेड रैपर तेरा डैड रैपर मांगते रह गए कोलैब रैपर डेड रैपर है तेरा डैड रैपर। नाइस। और रो भी देने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती इज्जत बाजार में बुलबुल की सस्ती स्क्रीन पे गालियां खाती है लोगों से सबसे ज्यादा इसकी गांड में मस्ती डेड रैपर तेरा डैड रैपर मांगते रह गए कोलैब रैपर यूट्यूब पे सुपर चैट बैगर से बैड बॉय की चाटते जो एस रैपर मेरे गुस्से पे लोग सरप्राइज क्यों हुए हमेशा व्हाट इज ही सेइंग? लाइक सुपर चैट यूट्यूब पे सुपर चैट रैपर, यूट्यूब पे सुपर चैट बेगर्स। आई रियली डोंट नो कि ये किसको रेफर कर रहा है, बट मेरा एक गेस है कि ये हिट ह्यूमन को शायद से रेफर कर रहा होगा, बिकॉज हिट ह्यूमन को रफ्तार ने बोला था लाइव केस में कि मूफाड़ को सपोर्ट करते रहना। सो आई थिंक ये उस रेफरेंस में हिट ह्यूमन पे शॉट्स ले रहा है। बैड बॉय की चाटते जो एस रैपर मेरे गुस्से पे लोग सरप्राइज क्यों हुए हमेशा से आई हैड द राइट टू डू इट मेरे खिलाफ ही सही चलो यूनाइट तो हुए सुन के मुझे इन ढीलों के फ्लोज टाइट तो हुए सारे बिकाऊ तभी बैठे हैं बायर्स पिक मंगे व्यूज के दिन नैरेटिव बायर्स हुडिस तो ये हाजिर बाकी समय गायब ये चाहते मुकाबला तो अर्ज करे शायर अब मुझसे ना कहना के सॉर्ट कर लो गुस्सा नाक पे बैठा रहता नोट कर लो देना साथ है तो दो आना बहुत कुछ है आगे प्रजा वालों हथियार अपने लोड कर लो। वाओ इसने अपनी फैन बेस को लाइक बोल दिया कि अपने हथियार लोड कर लो, बिकॉज वो अपने फैंस को प्रजा बुलाता है। सो yeah, I think it was an interesting track. With that, we come to the end of that music video, and let's talk about the music video first. So, music video में मूफाड़ ने pixelated game वाला पूरा vibe रखा था, and काफी अच्छा music video भी था. But I think it would have been more impactful अगर मूफाड़ खुद उसमें feature करता, because जैसे हमने बाकी diss tracks भी देखे हैं in the past, I feel like ज्यादा उस पे पैसे डालने से या फिर artist जब खुद feature करता है in their own diss track, it really makes more of an impact. So yeah, I think अगर मूफाड़ इसके अंदर होता इस diss track के वीडियो में तो काफी ज्यादा और impact बनता. Now talking about the track, I really liked each and every bar of this track and काफी अच्छा flow था, and I think ये flow switches की वजह से ही it has made this track worthy कि मैं वापस उसको बार बार सुनूं जाके. And if I have missed any bars in the reaction, it's probably because it's a first reaction and first reaction में इतना ही मुझे समझ में आया. I will go back and listen to this track again, तब मुझे और ज़्यादा समझेगा, because of course it's Moofaड़'s track and you cannot really understand everything at one go. He's just so good with his Hindi and Sanskrit and he's shown it in this track as well. जिस तरीके से उसने encore का और रफ्तार का flow mimic किया है and जो भी bars उसने किए हैं, it's really nice. And at this point I feel like encore का flow काफ़ी लोग वापस से mimic कर रहे हैं उसको बेइज्जत करने के लिए, जैसे SOS ने already किया था पहले and now मूफाड़ as well. And I really think that this track is reply worthy. I think अगर किसी से reply आएगा तो it would probably be encore and not रफ्तार and कृष्णा, because रफ्तार और कृष्णा मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई मूड में है कि वो कोई नया ट्रैक रिलीज करने वाले हैं, बिकॉज कृष्णा इज बिजी प्लेइंग गोल्फ एंड रफ्तार इज बिजी विथ हिज टीवी रियलिटी शोज. सो आई एक्सपेक्ट ऑनकोर टू रिप्लाई टू दिस, बट अदरवाइज भी मुझे लगता है कि ये ट्रैक काफी रिप्लाई वर्दी है, तो आई थिंक सब लोग को ही रिप्लाई करना चाहिए. बीफ आर्टिस्ट के बीच में होती है, बट फायदा हम लोग का होता है एज एन ऑडियंस टू रियली सी एक आर्टिस्ट का फुल पोटेंशियल. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस डिस ट्रैक एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, कि आपको क्या लगता है कि किससे रिप्लाई आ सकता है या फिर ये ट्रैक बिना रिप्लाई के ही चले जाएगा ऐसे ही. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट मी नो कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा एंड ऑल्सो लेट मी नो कि हु डू यू थिंक इज गोइंग टू रिप्लाई टू दिस track. If you liked the video, like, share, comment and subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Until then, peace out.